हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बेसिस पर यह डिसाइड करना है कि ये स्टॉक अच्छा है या बुरा है। एक अच्छे स्टॉक्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और साथ ही जानेंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप बिगिनर हो या कई सालों से इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट। नंबर 1, अंडरस्टैंड यूर इन्वेस्टमेंट गोल्स। हर व्यक्ति के अपने अपने इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करना है कि आप कितने समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप एक्स ईयर्स के बाद कितने रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप हाई रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं तो उसमें रिस्क भी हाई ही होगा, और अगर आपको रिस्क कम करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी 5 और मोर देन 5 ईयर्स। तो पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नंबर 2, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक ही सेक्टर या एक ही टाइप के स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग सेक्टर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर कोई एक सेक्टर या कोई एक स्टॉक्स बैड परफॉर्म करे तो आप लॉस से बच जाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा लार्ज कैप स्टॉक्स में, कुछ मिड कैप स्टॉक्स में और कुछ हिस्सा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 3, अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको कभी भी लोन लेकर या पैसे को उधार लेकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना है जिसकी आपको कई सालों तक जरूरत नहीं है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई स्टॉक गुड है या बैड, या वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में फायदा देगा भी या नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप गुड या बैड स्टॉक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर 1, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस कंपनी के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उस कंपनी पर कर्ज कितना है या डेब्ट कितना है, और उस टोटल कर्ज की अमाउंट को इक्विटी या शेयर्स की अमाउंट से डिवाइड कर देना है। इसी को हम D/E रेशो या डेब्ट टू इक्विटी रेशो कहते हैं। अगर D/E रेशो की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो वो रिस्की है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि किसी कंपनी XYZ के पास 30 शेयर्स हैं और उस पर 60 रुपए का कर्ज है, तो उसका D/E रेशो 2 रुपए होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आइडियली आपको उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका D/E रेशो लेस देन 0.5 हो। नंबर 2, सेल्स ग्रोथ। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले आपको उस कंपनी की पिछले 3 या 5 साल की सेल्स ग्रोथ को चेक करना है। अगर वो कंपनी अपने सेल्स को इंक्रीज करती जा रही है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे भी अपनी सेल्स को इंक्रीज करेगी। नंबर 3, अर्निंग पर शेयर। ये तो हम सबको पता है कि अर्निंग पर शेयर से ही शेयर की वैल्यू डिसाइड होती है। आपको कंपनी की टोटल अर्निंग को टोटल शेयर से डिवाइड करना है। टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल शेयर को ही हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं। आपको एक क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर की वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है तो बेसिकली वो एक बेस्ट कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 4, P/E रेशो। P/E रेशो की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि कहीं आप जिस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शेयर महंगा है या फिर सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ABCD के एक शेयर की प्राइस 100 रुपए है और अर्निंग पर शेयर वैल्यू 20 रुपए है, तो उसका P/E रेशो इज इक्वल टू 100/20 इज इक्वल टू 5, विच इज ए गुड P/E रेशो। नॉर्मली 15 से कम P/E रेशो ये इंडिकेट करता है कि वो स्टॉक चीप प्राइस में मिल रहा है, और अगर P/E रेशो मोर देन 25 है तो वो एक्सपेंसिव स्टॉक है। पर ये अलग अलग कंपनीज के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फुली डेवलप्ड कंपनी का P/E रेशो की रेंज 10 से 25 के बीच गुड मानी जाती है, और वहीं नई कंपनी जो ग्रो कर रही है P/E रेशो की रेंज 25 से 40 के बीच की भी हो सकती है। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलती है कम समय में ज्यादा नॉलेज अबाउट स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स